लेट अस अंडरस्टैंड। तो चलिए समझते हैं थियरीज ऑफ माइंड, लॉज ऑफ माइंड, वर्किंग ऑफ माइंड और थियरीज ऑफ माइंड मिला के हिप्नोथेरेपी का बेस आपका क्लियर होगा। एक बार हिप्नोथेरेपी का बेस क्लियर हो गया, फिर जो टेक्निक्स है, राइट, जो इंडक्शन है या जो मेथड है, आप अपने भी मेथड्स बना सकते हो जब आपको कोर कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, आंख बंद करके क्या करवा रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप अपनी भी टेक्निक, अपनी भी मेथड जो है डेवलप कर सकते हो, उसमें कोई भी ऐसा रूल नहीं है। सो हमने लास्ट लेक्चर में इफेक्ट ऑफ थॉट एंड ऑल वो समझा था, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थियोरीज ऑफ माइंड। तो 3 थियोरीज मैं आपको बताने वाला हूं जो कि हमारे हिप्नोथेरेपी के एंगल से बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली थियोरी जो जिसके ऊपर हमारा जो है हिप्नोथेरेपी काम करता है और हमारे लाइफ में जो है कुछ चीजें होती है, उसको कहा गया है फाइट और फ्लाइट थियरी, राइट। फाइट और फ्लाइट थियरी, इसको हम समझेंगे उदाहरण से। वैसे कितने लोगों ने फाइट और फ्लाइट ये इसके बारे में सुना है इसके पहले, बिकॉज हीलिंग को लेके या एनएलपी में ये बातें बताई जाती है। यस, तो फाइट और फ्लाइट थियरी यानी क्या, या फाइट और फ्लाइट यानी क्या, कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, उसको सुरक्षा के लिए कुछ उसमें सिस्टम डाले गए हैं, है ना, सिस्टम्स। जैसे आप के घर में हम टेलीविजन लाते हैं या कुछ चीजें लाते हैं, तो हम देखते हैं ना कि उसमें कुछ सिस्टम्स होते हैं जो उसकी सुरक्षा के लिए होते हैं। जैसे आपने मिक्सर ग्राइंडर जो होता है, फूड प्रोसेसर, जिसमें हम कुछ चीजों को बारीक करते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें एक सिस्टम होता है कि जब वो ओवरलोड हो जाता है, जब उसमें ज्यादा हम उसमें डाल देते हैं और उसको ये करते हैं, तो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। कितने लोगों को पता है ये? यस। तो बंद हो जाता है तो क्या होता है, नीचे में, जिसको पता नहीं हो तो चिंता करते सारे खराब हो गया, बट जब नीचे में एक छोटा स्विच होता है, उसको रीसेट स्विच कहते हैं, उसको अगर आपने क्लिक किया तो फिर से वो रीसेट हो जाता है और चलने लगता है। तो उसकी सुरक्षा के लिए, ओवरलोड हो गया था तो उसके सुरक्षा के लिए। तो वैसे ही हमारे साथ भी कुछ जो है, हमारे ब्रेन में, माइंड में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए। तो फ्लाइट और फाइट ये सिस्टम जो है हमारे लिए है ताकि हम हमारी सुरक्षा कर पाए। तो इसको एक उदाहरण से समझेंगे। मान के चलिए कि आप किसी जंगल में गए, सफारी पे गए, सब दोस्त गए, और अचानक से आप बिछड़ गए, दिन भर आप घूमे, बहुत थक गए। अब इतने थक गए कि ऐसा लगा कि अभी आप अपने उस रूम में जाओगे, टेंट में जाओगे और सो जाओगे, राइट, एकदम ऐसे थकावट। बट आप जा रहे थे अपने टेंट की तरफ, या आपके उस जहां पर आप रुके थे वहां, और अचानक से आपके सामने, आप बहुत थक गए, बहुत थक गए थे, दिन भर घूमे थे ना, आप बहुत थक गए थे, बट अचानक अब इतना थकावट था कि यही सो जाए ऐसा था, बट वहां तो जंगल में सो नहीं सकते थे, इसलिए वहां जाके सोना था। और अचानक से क्या हुआ, उस थकावट की मूड में और बहुत थके हुए थे, बहुत लेजीनेस से चल रहे थे, और अचानक से आपके सामने शेर आया। तो सवाल ये है कि जंगल में शेर आया तो आप क्या करोगे? तो हम ये सवाल पूछते हैं जनरली, तो लोग बोलते हैं सर शेर आया तो हम क्या करेंगे, जो कुछ करना है वो करेगा ना। तो उस समय क्या होगा, शेर आएगा तो आप बोलोगे क्या, अभी मैं बहुत थक गया, शेर को अभी तू रुक जा, बाद में। या अपने आप, अभी मैं थक गया, नहीं। वहां पे क्या होगा, इमीडिएटली उस सिचुएशन में फाइट और फ्लाइट, ये रिस्पॉन्स आपका जो है एक्टिवेट होगा, राइट। यानी कि क्या, या तो आप उस शेर से क्या करोगे, फाइट करोगे, लड़ोगे, या फ्लाइट करोगे। फ्लाइट यानी क्या, भागोगे, राइट। या तो फाइट करोगे या तो फ्लाइट करोगे, यानी कि आप भागोगे। तो शेर आया, थके हुए थे आप, तो वहां पर क्या होगा, अचानक से आपकी जो है ना क्या हो जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, अचानक से आप भागने लग जाओगे। तो आपको अगर मैं सवाल पूछूं क्या करोगे यहाँ पर, उससे फाइट करोगे या फ्लाइट, तो ज्यादातर क्या रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पे, कि फ्लाइट का ही होगा। यहाँ पर जो है हम भागने की तैयारी करेंगे। क्यों? क्योंकि कभी तो हमने सीखा नहीं उससे लड़ना, तो ज्यादा चांसेस है कि हम भागेंगे। तो क्या होगा, फ्लाइट रिस्पॉन्स या फाइट रिस्पॉन्स। तो यहां पर जब हम भागेंगे तो अभी हम थके हुए थे, तो अचानक से एनर्जी कैसे आएगी, तो यहां पर ब्रेन क्या करता है, जैसे हमने समझा, ब्रेन में कुछ स्विचेस है रिजर्व एनर्जी के। तो जैसे ही ऐसी सिचुएशन आती है, चैलेंजिंग सिचुएशन, यहां पे शेयर आया था, तो हमारी सांसें बढ़ जाती है, आप जानते हो, है ना, सांसें बढ़ जाती है। तो सांसें बढ़ेंगी तो ऑक्सीजन लेवल जो है हमारी बॉडी में जाएगा। ऑक्सीजन से क्या होगा, फिर ऑक्सीजन ज्यादा गया बॉडी में तो आप जानते हो ब्लड फ्लो होता है, राइट। तो ब्लड का जो एक रश उसमें आएगा, राइट। तो सांसें बढ़ेगी, ब्लड फ्लो होगा, तो ब्लड फ्लो होगा और साथ में हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल रिलीज होंगे
जो हमें जो है ताकत देंगे भागने की, उसमें एक होता है ग्लूकोज। तो मैंने आपको जब भी बताया था है ना, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज। तो हमें उस समय एनर्जी चाहिए थी, तो ब्लड के वजह से हर पार्ट में ब्लड गया, तो एक एनर्जी वहां से मिल गई, हमारा रश ऑफ ब्लड था। और सांसें हमारी फूली थी, तो उसके वजह से वो ब्लड फ्लो आया, और उसी समय क्या हुआ कि हमें एनर्जी चाहिए थी, हम थक गए थे, तो ग्लूकोज रिलीज हुआ। तो वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में गया, जिसके वजह से हमें एनर्जी मिली, और हम वहां पर कुछ हमने सोचा नहीं, कुछ ये नहीं हुआ, और ये सब इंस्टेंटली होता है। ये तो अभी मैं बहुत स्लो बता रहा हूं आपको, इंस्टेंटली। और वहां से आप भागे, तो क्या हुआ कि शेर तो आया था, बट आपने इतनी ताकत जुटा ली कि आप वहां से क्या हुए, भाग निकले, और भाग के आप अपने टेंट तक पहुंच गए, वहां पर बच गए, वहां पर फिर बाकी दोस्त थे, ये हो गए, राइट। तो आप बोलोगे सर ये तो ऑब्वियसली कौन सी बात है, तो ये क्या है, ये फाइट और फ्लाइट, ये नेचुरल रिस्पॉन्स है। तो यहां तो शेर था, तो अभी ये हमें नेचुरली लड़ने के लिए, क्योंकि हमारा जो हम जब से बने हैं, तो इवोल्यूशन जो हुआ है, तो उसके वजह से हम जंगलों में पहले रहते थे, तो ये चीजें हमें दी गई, राइट, फाइट और फ्लाइट। तो इस थ्योरी का हमारे लाइफ में क्या इस्तेमाल है, तो ये आज हम जंगल में रहते क्या, नहीं, तो आज भी क्या है हमारे सामने, मान के चलो हम ऑफिस से थके मांदे आए, बहुत थक गए थे, और जा रहे थे घर की तरफ, अभी बहुत, और कुत्ता पीछे पड़ा, तो वहां पे भी ये होगा, कुत्ता भौंकने लगा, तो आप बोलोगे अरे भैया तू रुक जा, अभी मैं बहुत थक के आया हूँ, थोड़ा आराम करने दे, बाद में भौंक मेरे ऊपर, बाद में काट मुझे, बाद में आ मेरे सामने। नहीं, वहां पर भी क्या होगा, फाइट होगा या फ्लाइट होगा। या तो कुत्ते को आप क्या करोगे, अब शेर से तो हम लड़ नहीं सकते, तो यहाँ ज्यादा चांसेस है कि आप कुत्ते से लड़ पाओगे, यहाँ पे आप फाइट कर सकते हो, पत्थर मारोगे उसको, राइट, या फिर कुत्ते को काटेंगे तो नहीं बोला हम, बट डेफिनेटली पत्थर तो मार ही सकते। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है ये एक्टिवेट हुआ, तो यहाँ पर भी एनर्जी नीडेड थी, और वहां पर एनर्जी आई। तो यहाँ पर जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, यहाँ पर रियल इंसिडेंस था, और ये चीजें हमारे साथ हुई। लेकिन आज क्या होता है, आज आज हमें ऑफिस में है, हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और यहां तो शेर नहीं आता, यहां तो कुत्ते नहीं आते, बट आज अचानक से हमें विचार आता है, किसका, अरे उसका क्या होगा, उसके पैसे वापस लौटाने हैं, प्रेजेंटेशन देना है, राइट, मुझे ये देना है, तो अचानक से विचार आया। तो ये क्या विचारों का शेर है, अभी अभी रियल शेर नहीं है, रियल कुत्ता नहीं है। तो यहां पर जैसे ही विचार आता, तो अचानक से यहां पर क्या होता है, फाइट और फ्लाइट, ये हमारा रिस्पॉन्स है। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, जो है सांसें बढ़ जाती है ना, स्टेज पे जाके टॉक देना है, स्टेज पे जाके टॉक देना है, आपको बोला विजय लक्ष्मी मैडम फ्राइडे को आके आपको यहाँ पर स्पीच देनी है 1 घंटे की, तो क्या क्या हो जाएगा, वही विचार, नींद नहीं आती, तो लोगों का ये जो हो रहा है ना, तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का असर क्या होता है, तो वो चिंता का विचार, वो डर का विचार, वो घबराहट का विचार, वो स्टडी का विचार, किसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, वो लड़ाई झगड़ा तो हो गया, बाद में क्या, उसको मैं ऐसा दिखाऊंगी, अभी कैसा बोला था मुझे, राइट, उसको दिखाता, वो नींद में है, बेड पर है, बट विचार क्या चल रहा है उसका। तो क्या हो जाता है, वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है एक्टिवेट हो जाता है। आपने देखा होगा कि ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में जो है ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, सांसें बढ़ जाती है, और हमें एनर्जी जो है ऑटोमेटिक, इसमें ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल ये रिलीज होता है। अब शेर आया था तो आप भाग निकले थे, कुत्ता आया था तो आप भाग सकते थे, अब विचार आया तो क्या करो, समझ में आ रहा है आपको। तो पूरा हिप्नोथेरेपी का जो साइंस है वो क्यों काम करता है, क्योंकि ये ऐसे ही विचार लोगों को रोज आ रहे हैं, स्टूडेंट को आ रहे हैं, एम्प्लॉय को आ रहे हैं, बिजनेस वाले को आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया उसकी वजह से वाइफ को आ रहे हैं, किसी को हस्बैंड को आ रहे हैं, बच्चों से परेशान है माता पिता, तो माता पिता को आ रहे हैं, बच्चा परेशान है टीचर से, तो बच्चे को आ रहे हैं। तो ये सारे विचार और ये सारे वजह से क्या है, फ्लाइट फाइट फाइट, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, बार बार ये सारी चीजें हो रही है, और ये बहुत फास्ट हो रही है। अभी तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, विचार आता है, गुस्सा आता है, गुस्सा कर नहीं सकते, बच्चा तो माता पिता को मार नहीं सकता, बट बच्चे को तो आया था विचार कि मैं इससे बड़ा होता तो देता है घूसा अपने पप्पा को, राइट। तो तो हाँ, ये अंदर में है, बच्चे के अंदर में है, आपको थोड़ी पता है बच्चे के अंदर में क्या चल रहा है। बॉस के सामने, बॉस ने कुछ बोल दिया एम्प्लॉय को, ये भी एग्जांपल अलग अलग ले रहा ताकि हर कोई रिलेट कर पाए। तो बॉस ने बोला कि अक्कल नहीं है तुझे, इतना सा काम नहीं किया तूने, और मुंह पे फाइल सबके सामने फेंक के मार दी। लगा तो ऐसा था उसको कि पकड़ के 2 झापड़ दूं बॉस को, लेकिन नहीं कर पाया, राइट।
तो वो तो आया था सारा, है ना, रश तो आया था, गुस्सा तो आया था। तो अलग अलग सिचुएशन में ये सारी बॉडी में क्या हो रहे हैं, ये केमिकल रिलीज हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल रिलीज हो रहा है, राइट, जो है शुगर जो है ये रिलीज हो रही है, और ग्लूकोज रिलीज हो रहा है। अब यहाँ ना शेर है ना कुछ है, तो ये बॉडी में ब्लड में जाके क्या हो रहे हैं, ये रिलीज हो रहे हैं। अभी जाएंगे कहाँ पर, तो ये जाते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, कोई घुटनों में जाएगा तो घुटनों का दर्द शुरू होगा, किसी के चेस्ट में जाएगा तो ब्लॉकेजेस का इश्यू होगा, किसी के पेट में जाएगा यानी कि इंटेस्टाइन में जाएगा तो ये सारे ग्लूकोज, ये सारे जो है कोलेस्ट्रॉल, ये जो सारी चीजें है क्या होती है, ये वैचारिक लेवल पे रिलीज हो के क्या हो जाता है, ये यहाँ पर रिलीज होता है। तो पहली थेरी जो थी वो थी फाइट और फ्लाइट की थेरी, थेरीज ऑफ माइंड में पहली फाइट और फ्लाइट की, या तो हम फाइट करते हैं या तो फ्लाइट करते हैं, तो अच्छा या बुरा था, ये अच्छा था, हमें बचने के लिए दिया था। बट आज क्या हो गया, बिना कारण हम उस सिचुएशन में आ जाते हैं, वो स्विचेस ऑन हो जाते हैं, बॉडी में क्या होते हैं, अलग अलग जगह पर ये सारे केमिकल और सारी चीजें रिलीज होती है और ये डिपॉजिट हो जाती है, और फिर हमें अलग अलग प्रॉब्लम जो है इसके निर्माण होते हैं। तो एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट, एज अ हीलर, हमें क्या करना है, हमें इन सारे, क्योंकि मन से आए इसलिए क्या है, मन को शांत करना है, ट्रांस लेवल पे ले जाना है, और उसको क्या करना है, उसको हीलिंग के माध्यम से उसको उन विचारों को रिलीज करना है, उसको डिफ्यूज करना है, उसको डिलीट करना है। एनएलपी माध्यम से करो, एनएलपी के माध्यम से, हिप्नोथेरेपी के माध्यम से, सजेशन के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से करो, बट जब तक हम करेंगे नहीं तब तक उसको हीलिंग मिलेगी नहीं, तब तक वो वहां से बाहर आएगा नहीं। तो ये थी थेरीज ऑफ माइंड की पहली थेरी, दैट इज फाइट और फ्लाइट थियरी, जिसका इंपॉर्टेंस है। और इसी के आधार पर क्या है, हिप्नोथेरेपी में हम उसको क्या करते हैं, जब उसको ट्रांस में ले जाते हैं तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी इसी से निर्माण हुए, और इसलिए ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इसका और भी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आने वाले दिनों में हमारे आगे के पार्ट में लेने वाले हैं।